तो जय श्री कृष्णा। ये है मेरा भतीजा देवराज, मेरे भाई साहब का लड़का। आज इनको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ठीक है। इनका लेवल चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट डे है, तो देखते हैं कि 1 वीक में इनकी इंग्लिश में कितना सुधार होता है, ठीक है। हाँ जी देवराज भैया उठाइए। चलो, मतलब जैसे ये वर्ड है ना, बोलो क्या है। अरे ABCD ये तो आता होगा ना आपको। हाँ तो बोलो ये क्या है। जी ये GWD AFTERNON। आफ्टरनून है ना। ये कब बोलते हैं आफ्टरनून। गुड का मतलब होता है अच्छा। मैंने को कोई काम करते हो, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे हम खेलने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि मतलब हम कल खेल रहे थे रनिंग कैसे करते हैं, जो एथलीट होता है वो दौड़ कैसे करता है, ठीक है। तो फिर मैं उसको आप अच्छा करते हो तो मैंने क्या बोलता हूँ, गुड। क्या बोलता हूँ, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। अच्छा शाबाश है ना, ये होता है कि जैसे हम किसी को विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। अब इनमें ये चीज़ होती है कि जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों पता है कि यार 4 साल मैंने इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, लेकिन 4 सालों में मैं इंग्लिश अच्छी तरह से सीख गया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वापस यही गलती मेरे गांव के बच्चे, छोटे बच्चे या स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश से डरते हैं या मैथ से डरते हैं, कुछ फिजिक्स से डरते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कुछ होते हैं जो मैथ से डरते हैं, कुछ होते हैं जो साइंस से डरते हैं, कुछ होते हैं जो फिजिक्स से डरते हैं। मतलब सबका एक डर होता है, लेकिन डर कब ख़त्म होता है, जब हम उस पर काम नहीं करते हैं। जब हम कोई भी हो गया, जैसे कि एक्सरसाइज, किसी को एक्सरसाइज करना थोड़ा अलग चीज़ लगता है, किसी को पढ़ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, या उसको उबासी आना या मतलब लेजी टाइप होता है। लेकिन जब तो उस पर हम काम नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरा फर्स्ट भतीजा है और मेरा क्या बोले, मेरे बड़े भाई साहब का लड़का है। तो मैं इनको इंग्लिश सिखाऊंगा। इनका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में मैं सिखाऊंगा इनका। अभी फर्स्ट मैं लेवल देख रहा हूँ कि इनका लेवल क्या है, ठीक है। लेवल के बाद हम आपको 7 दिन बाद वापस मिलेंगे और इसी बच्चे का मैं आपको इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा कि इसने कितना इम्प्रूव किया इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश रीडिंग में। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़, मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, ओके। तो इंग्लिश कोई पारी भरकम नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो, वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप कोशिश करोगे तो सब मिल जाता है, लेकिन कोशिश आपके दिल से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, बस। तो इनका लेवल है देवराज जी, इनका नाम देवराज है, प्यारा लड़का, बहुत होशियार है। चलो हाँ, अब ये स्टार्ट करो आप, है ना देवराज जी। अभी फर्स्ट है इनका लेवल। जी हाँ बोलिए, ये क्या लिख रखा है। THAY पूरा क्या बोलते हैं इसको, टाइम्स दे ओके। YO। अभी जैसे ये लिख रखा ना, जैसे दे, यू, ही, डियर, बॉय, रैट, मैन, डैन, हियर, है ना, ऐसे बोलना, इसको पढ़ना, ठीक है। जैसे इंग्लिश की बुक है ना, जैसे ये, तो इसको ये मीनिंग है, इसके ऊपर लिखना है मैं, आई हेल्प यू, कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जैसे कोई होता है, जैसे आप मेरे पास आए कि सर मुझे पढ़ना है, तो मैं पहले पूछूंगा कि मिस्टर देवराज मैं आई हेल्प यू, तो आप बोलोगे यस सर। हाँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं मदद कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सर माई इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी वीक सर, आई वॉन्ट टू टीच फ्रॉम यू इंग्लिश। सो आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम किसी के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे कि, और पोलाइटली, अगर किसी से प्रेम से बोलना है कि पोलाइटली बोलना है कि सर कैन यू टीच मी इंग्लिश, बिकॉज सर माई इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी वीक and I am trying to improve my English communication. I am trying to improve my English reading. I am trying to
आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूविंग माई इंग्लिश थॉट प्रोसेस बिकॉज फर्स्ट थॉट जो आपके जो दिमाग में होता है ना, अभी जैसे स्कूल में जाते हो आप, है ना, तो स्कूल में क्या हिंदी बोलना कोई सिखाता है क्या, या कोई देता है? लेकिन स्कूल में हम एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, बात करते करते ही इंग्लिश में हम बोलने लग जाते हैं। अभी जैसे मैं घर पे हूँ, है ना, घर पे भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, जबकि घर पे ज़्यादातर मारवाड़ी में बोला पा, बिल्कुल, है ना, नहीं मेवाड़ी में नहीं, मेवाड़ी में बोला तू खटे जा रही हो, खट्टू आ रही हो, ठीक है। तो आप एक लैंग्वेज है, या लैंग्वेज भाषा है, मतलब अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी, हिंदी होगी, डिंगल होगी, या एक तरह की भाषा है, कही है भाषा, ठीक है। चेहरा पे स्माइल, बस मतलब पढ़ाई कर रहे हैं ना, अत्र आनंद के साथ पढ़ाई करने का, आहा, फिर क्या बोलना, पढ़ाई करना, भाई साहब आज तो मज़ा आ गया, क्या बोलना, पैसा आवाज तो मजा। हाँ, और फिर अपने आप को अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट का मतलब कि रिवार्ड देना। रिवार्ड का मतलब है कि अपने आप को बोलना है, शाबाश देवराज, बहुत अच्छा काम किया तूने, आज तो इंग्लिश में पढ़ाई की। बोलो बोलो, देवराज नहीं, शाबाश देवराज, उधर देखो कैमरे की तरफ, शाबाश देवराज, आज तूने अच्छी पढ़ेगी। बस पढ़ाई करने के बाद जस्ट यही बोलना, ठीक है। और अपने आप को बोलना सुबह उठते ही, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत, मेरी बुद्धि बहुत तेज़ है, मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, ठीक है। 5 बोलना है, मैं आई एम द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द डिफरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि मैं दुनिया से अलग हूँ, ठीक है। गॉड मेड मी डिफरेंट, गॉड गिवन मी अ डिफरेंट, वी कैन कॉल इट, कि भगवान ने मुझे अलग, क्या बोलते हैं, अलग टैलेंट दिया, ठीक है। गॉड गिवन मी ए डिफरेंट टैलेंट। सो एक ही चीज़ होती है, जैसे आप कबड्डी खेलते हो, अभी मैं आपको कबड्डी खिलाता हूँ, है ना, तो कबड्डी में इंटरेस्ट आता है ना खेलने में, मतलब कभी जब भी बोलो कबड्डी खेलना चलो, तो मतलब होती चलो दौड़ के चलते हैं कबड्डी खेलने का आराम से, है ना। तो ये चीज़, अगर ये चीज़ जैसे पढ़ाई में लगाओगे ना, लेकिन इसका एक टाइम, जैसे कबड्डी खेलनी है तो वो समय के अनुसार खेलनी है, ठीक है। कमर सीधी रखो, कमर, हाँ, हमेशा पढ़ाई करनी है, कमर सीधी रख के पढ़ना है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। और पढ़ाई करनी है सिर्फ टेबल चेयर पे बैठ के, किस पे, टेबल चेयर, ठीक है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, समझ गए। और चलो ये तो हो गया। तो आज आपका फर्स्ट डे है, तो धीरे धीरे मतलब आप पढ़ो। अभी जैसे ये लिख रखा ना, दे यू ही डियर बॉय दैट मैन देन हियर वाई लेफ्ट राइट डू कम, है ना। देखो मैं बताता हूँ ना, दे का मतलब होता है कि वे, जैसे हम किसी को बताते हैं कि दे, कि अगर हम हमारे से कोई दूर है तो हम उसे बताएंगे कि दे कि वो दूर है, ठीक है। और अगर पास में होंगे तो उसको बोलेंगे हम नियर, है ना। जैसे आप मेरे पास में बैठो तो मैं बोलूँगा नियर। देवराज स्टूड बाय नियर, कि देवराज मेरे पास में बैठा है, ठीक है। अभी जैसे देवराज वहाँ जाके बैठेगा, उठो आप वहाँ जाके बैठो। फार का मतलब होता है कि दूर बैठना, है ना। तो मैं बोलूँगा कि देवराज स्टूड बाय फार, है ना, कि स्टैंड स्टूड, हाँ सॉरी, मेरी इंग्लिश में भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, भाई देखो कोई गलती हो जाए तो सॉरी। तो देवराज मेरे से दूर बैठा है ना। जैसे अभी आप अकेले हो तो आपके लिए सिर्फ आएगा यू, आई, है ना। यू का मतलब होता है तुम। मैं जैसे बोलता हूँ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं जैसे बोलता हूँ कि इधर बैठो, मैं जैसे बोलता हूँ कि देवराज, कि मैं बोलूँगा यू कम हेयर, वहाँ बैठे थे आप, है ना, मैं बोला यू कम हेयर, तो मैं क्या बोलूँगा कि देवराज आप यहाँ पे हो, है ना। एक जैसे अलग अलग होता है, वो मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा इंग्लिश में, जो बेसिक रहे हो ना, बेसिक दिमाग में घुस रही हो कहीं ना, घुस रही हो इंग्लिश में, मुड़ खेल घुस रही हो ना, मज़ा आ रही हो पढ़ाई को, ठीक है। अब मैं जैसे बोलूँगा कि देवराज मेरे पास आओ, हिंदी में तुम बोल दो, मारवाड़ी में बोलना देवराज मार बड़ा हो, है ना, समझ गयो। अब आप बोलना इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में बोला देवराज कम हेयर, कहीं बोलो देवराज कम हेयर, कम हेयर, कम, ये देखो ये लिख रखा ना, कम हेयर, क्या काम कम, है, कम हेयर, काम है, कम हेयर, कम है, मिस्टर देवराज कम हेयर। तो आपको यहाँ पे आना, ठीक है, या आप यहाँ, तो मैं जाता हूँ जैसे कि नाइट, हम बोलते हैं नाइट, बच्चों को नाइट में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि गुड नाइट देवराज, ठीक है, ये बोलूँगा मैं। इंग्लिश में बोल, हिंदी में बोलते हैं शुभ रात्रि, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं गुड नाइट, है ना। तो
अभी जैसे आप मुझे बोलो शुभ रात्रि, तो मैं बोलूँगा आपको भी शुभ रात्रि मिस्टर देवराज जी, है ना। अब आप मुझे इंग्लिश में बोलो गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थोड़ा तेज बोलो गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, मैं बोलूँगा गुड नाइट, फिर बोलूँगा मैं गुड नाइट हैव यू ड्रीम, मतलब सपने में सपने के लिए हम बोलते हैं कि हैव यू ग्रेट ड्रीम, है ना, कि आपके सपने में अच्छे सपने हैं, ठीक है। जैसे फिर हम सुबह उठते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, इधर कैमरा की तरफ देखो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ। और फिर हम हिंदी में बोलेंगे सुप्रभात, क्या बोलेंगे, सुप्रभात, सुप्रभात। और ये धीरे आ रहा है समझ में, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा नहीं आया जिस दिन, हाँ सर मुझे थोड़ा बोर हो रहा हूँ, तो ये बोलना कि सर मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं और कुछ और सिखा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो अब ये इंग्लिश आप पढ़ो, ठीक है, शाबाश, गुड। ऐसे आप बहुत होशियार हो पढ़ने में। दे, अब जैसे ये लिख रखा, दे यू, एक काम करो, जब इंग्लिश की बुक लेके आओ अपनी, दे दो। देखो इधर देखो, अभी मेरे पास जो ये बुक है ना, मेरे पास करंट अफेयर्स की, ठीक है, और ये इंग्लिश की है ना, इंग्लिश की यूजफुल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, मतलब ये मेरे दोस्त की है, वो अभी कोचिंग कर रहे हैं आईएएस की में। तो ये होता है परफेक्ट, है ना, क्या होता है परफेक्ट। अब इसमें आपको क्या पहचानना, एक एक वर्ड पहचानना, PERFECT, है ना। तो पर ये हो गया है ना, इसको तोड़ दो, शब्द को तोड़ दो, पर, है ना, क्या हो गया, परफेक्ट, क्या हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट, है ना। अब ये फिर देखो दो शब्द जोड़ो, परफेक्ट नहीं देखो इसको बोलते फॉर, है ना, क्या बोलते हैं, और अभी जैसे ये है ना, अभी ये है ना, इसको बोलते हैं यूज़, है ना, यूज, हाँ। और यूज़ के बाद जो आता है फुल, फुल, है ना, कि किसी चीज़ को यूज़फुल के काम देने लायक है वो चीज़, है ना, समझ रहे हो, कुछ ये चीज़ जैसे काम देने लायक है, ठीक है। सीधे बैठो पहले, तो अगली बार सीधे नहीं बैठा ना, तो फिर मैं वापस बैंड बना दूंगा, ध्यान रखना। तो ये क्या है, यूज़फुल, है ना, यूजफुल, हाँ। अभी जैसे ये हो गया फॉर, फॉर, और ये भी फॉर, फॉर, शाबाश। ये क्या है, फॉर, फॉर, और ये क्या है, एक एक शब्द पढ़ना, हाँ। ये क्या है, पी हम्म टी, परफेक्ट, परफेक्ट, शाबाश, गुड। ताली बजाओ अपने लिए तेरे से, शाबाश, गुड। अब फिर बोलो देव, शाबाश देवराज, शाबाश देवराज, गुड। तो फिर इसके बाद ये, अब इसको हम बोलेंगे दे, दे नहीं बोलेंगे दे। अभी जैसे ये बुक है ना, वो बुक कहाँ गई, छोटी वाली, और मैं लेके आता हूँ, एक मिनट रुको। देखो ये दे और ये दे, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग, अलग अलग होते हैं। ये दे जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, जो आर्टिकल होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये दे जो नाउन प्रोनाउन अपन हिंदी में बोलते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, ये उन्हें उनके अंदर बोले जाओ, ठीक है, समझ गए। तो ये तो हो गया दे, है ना, हाँ। और अगर इसके पीछे से जो वाई हट जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, आर्टिकल। आर्टिकल में होता है जैसे ए एंड, जो जैसा कि क्योंकि मैं पूछूंगा आपको कि व्हाट्स योर नेम, है ना, कि आपका नाम क्या है, हिंदी में बोल लो, तो माय नेम इज़ देवराज जाट, ठीक है, माय नेम इज़ देवराज जाट, ओके। अब जो हाई लेवल का मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है, अभी पहले बेसिक कवर करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए दे। और अगर हम इसको हटा दिया, जैसे ये दे है ना, इसको मैंने हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ द, मात्रा, हाँ द, है ना। और ये हो गया यू, है ना, यू का मतलब होता है कि तुम, मैं बोलूँगा जैसे कि देवराज यू कम हेयर, मैंने वहाँ पे बोला था ना, मैंने आपको वहाँ बिठाया था, मैंने बोला कि मिस्टर देवराज यू कम हेयर, आप मेरे पास आओ, ठीक है। ये हो गया ही, ठीक है, ये क्या हो गया, ही लगता है बच्चों के लिए,
लड़कों के लिए, जैसे आप होगा ना तो आपके लिए ही लगेगा। अभी जैसे ये हो गया प्रोनाउन हो गया, क्या बोलते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम हो गया, हिंदी में बोलते हैं ना सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा को जैसे कि हिंदी में बोलते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। जैसे कि मैं देवराज की जगह अब क्या बोलूँगा, मैंने एक कहानी बनाई कि देवराज इस क्लास में पढ़ता है, क्लास बोलो अपनी, 7 देवराज 7th क्लास में पढ़ता है, तो मैं बार बार फिर देवराज का नाम नहीं लूँगा, मैं देवराज की जगह फिर और दूसरा नाम लूँगा मैं कि वो उसमें पढ़ता है, वो बहुत होशियार हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो मैं बार बार आपका नाम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं बोलूँगा कि वो अच्छा खिलाड़ी है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सबकी बात मानता है, वो अपने मम्मी पापा की पैर छूता है, ठीक है। तो मैं बार बार आपके नाम नहीं लूँगा, ठीक है। मम्मी पापा के पैर छूते हो, कब छुए, सुबह रोज स्कूल चाहते हैं तब छूते हो, शाबाश, गुड, ताले अपने लिए बोलो शाबाश, शाबाश। गुड। तो अब ये हो गया, ठीक है। हम वापस टॉपिक पे आते हैं। अब ये हो गया जैसे कि अभी ये लिख रखा है ना, ये इधर देखो, इधर और सीधे बैठो, तो ये बॉय है ना, बॉय का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुको मैं इसको छुपा देता हूँ ना। हाँ, गर्ल्स का मतलब क्या होता है, गर्ल्स में लड़की, बॉय, बॉय का में लड़का। गुड। अब जैसे अब हम ये अभी जैसे सेंटेंस बनाते हैं, है ना, तो वाक्य पूर्व बनाओ कि देवराज पढ़ता है, तो मैं लिखूँगा देवराज, है ना, मैं लिखूँगा देवराज स्टडीज़, देवराज पढ़ता है ना, देवराज सोता है, DEARH, देवराज स्लीप, है ना, देवराज सोता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ, दिमाग में बैठ रहा है ना, हाँ या नहीं बैठ रहा, बैठ रहा हो, नहीं बैठ रहा हो तो फिर मैं और डांस वांस करूँगा तेरे को, या कुछ अच्छी चीज़ करते हैं अपन, मज़ा आएगा फिर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आ रहा ना समझ में, ठीक, गुड, शाबाश। आप लोग बोलो शाबाश देवराज, शाबाश देगा। गुड। तो ये हो गया देवराज स्लीप, देवराज सोता है। अब बोलेंगे कि राम पढ़ाते हैं, अभी जैसे राम सर पढ़ाते हैं, राम सर टीचर्स अस, राम सर हमें पढ़ाते हैं ना, टीचर्स अस, राम सर हमें पढ़ाते हैं, अस लगता है हमें, ठीक है, अस पीछे लगता है ना ज़्यादा करके, हमें, अगर आप बहुत सारे हो तो हमें लगेगा, और अगर आप एक हो तो राम सर मुझे पढ़ाते हैं, राम सर टीच मी, क्या बोलेंगे, टीच मी, टीचर, राम सर टीचेज मी। अगर एक हुआ तो टीचेज होगा, और एक से ज़्यादा हुए तो टीच मी, हाँ सॉरी टीच ही आएगा, क्योंकि एक होगा तो टीच आएगा, और एक से ज़्यादा होंगे तो टीचर्स आएगा, ठीक है। ऐसा तो इस वो अपने टेंस जानता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार में से कि फर्स्ट टेंस कौन होता है, प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, कि देवराज ने कल पढ़ाई की थी, देवराज कल सोया था, देवराज ने ये किया था, देवराज ने मेरे मम्मी पापा का कहना माना था, देवराज अच्छा लड़का है। अगर मैं बोलूँ देवराज अच्छा लड़का है तो ये वर्तमान में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो उनका वो ये हो गया। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट जो कि वर्तमान अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है ना, और जो फ्यूचर कि देवराज कल इंग्लिश सीख जाएगा बहुत अच्छी, ठीक है। स्माइल के साथ बोलो मैं कल इंग्लिश सीख जाऊँगा बहुत अच्छी, मैं कल इंग्लिश सीख जाऊँगा बहुत अच्छी, धीरे धीरे, कि मैं 7 दिन में बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाऊँगा, बोलो मैं 7 दिन में अच्छी इंग्लिश सीख जाऊँगा, गुड, बोलो शाबाश देवराज, शाबाश देगा, गुड। तो ये है ना। अभी जैसे ये वो हो गया रेट, रेट का मतलब होता है कि चूहा, आपने मारवाड़ी में किया ऊंदरो, ठीक है, समझ गए। अब ये देन मतलब देन 2 होते हैं, एक तो होता है THEN देन, और एक होता है THAN, है ना। तो इन दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। देन का मतलब होता है तब, अच्छा तब तो देवराज ने पढ़ाई की होगी, मैं फिर बोलूँगा ना, तब तो देवराज ने पढ़ाई की होगी, तब हम लगाएंगे THEN देन। और जब मैं बोलूँ देन
यू आर बेटर देन मी, मैं बोलूँगा कि मेरे से अच्छा देवराज है, तो उसमें हम लगाएंगे जैसे ये हो गया THE, देन THEN THAN, तो इसमें तो हो गया तब देवराज पढ़ा होगा, है ना, मैं ऐसे बोलूँगा, है ना। और फिर मैं बोलूँगा जैसे ये THAN, ये देन आएगा, ये आएगा कि मिस्टर देवराज यू आर बेटर देन मी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, है ना, कि आप मेरे से, देवराज जी आप मेरे से इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? ठीक है। 20 मिनट हो गए, ठीक है। 20 मिनट, 5 मिनट और है, फिर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। हाँ, फिर आएगा हियर बोलेंगे इसको, हेयर नहीं बोलते, हियर। क्या बोलते हैं? हियर नहीं, हियर्स नहीं, हियर का मतलब होता है यहाँ। मैंने नहीं बोला जैसे कि आप वहाँ जाओ, मैं बोलूँगा बैठ जाओ, हाँ बस। अब मैंने बोला हेलो मिस्टर देवराज, बोलो हेलो सर, कम हियर, तो आपको यहाँ सीधा होगा, तो मैं आपको बोला रहा हूँ देवराज जी आप यहाँ आइए, समझ गए हो, ठीक है। अब जैसे ही हो गया कम हियर हो गया, वाई, अब मैं पूछूंगा कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है? मैं कमज़ोर हूँ। ओके, शाबाश, गुड, शाबाश, अपने को शाबाश बोलो। सवाल और क्यों, किस लिए सीखनी इंग्लिश? कमज़ोर है तो मतलब क्यों, आगे मतलब क्या करना है? नौकरी है। अच्छा, नौकरी क्यों लगना है? जी, यहाँ आराम से क्यों लगना है? घर चलाने। शाबाश, गुड, कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, कहीं पे भी जाऊं मैं तो इंग्लिश में लोगों से बात कर सकूं, अपने देश से बाहर जाऊं तो मैं लोगों से इंग्लिश में बात कर सकूं, क्योंकि इंग्लिश, ये बोलो कि सर इंग्लिश बोलो। सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो आप जब अपने घर से बाहर चाहते हो तो आप या अपने देश से बाहर जाते हो तो आपको इंग्लिश में बात करनी होती है लोगों से, मतलब बातचीत कैसे करेंगे उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है। बोलो, लोगों से बात करने वाली इंग्लिश जरूरी है। हाँ, इसीलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और 7 दिन में मैं सीखने की पूरा प्रयास करूँगा और सुधार करूँगा, ठीक है। शाबाश, गुड, बोलो शाबाश देवराज। अरे अपने को बोले शाबाश, ठीक। तो अब हम यहाँ पे थे, ये वाई, तो मैंने पूछ लिया आपको कि वाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। वांट है ना, मैंने लिखा मिस्टर देवराज वाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, समझ गया। तो देवराज तो हो गया कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते, ये आ गया ना वाई, समझ गए हो आप, वाई है ना, वाई बोलूँगा वाई यू वांट टू इंग्लिश, क्या बोलोगे? वाई यू वांट टू इंग्लिश, वाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, वाई यू वांट टू, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ये हो गया राइट, है ना, अभी जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, है ना, राइट का मतलब होता है लिखना, ये क्या है, राइट। एक होता है, देखो, एक तो ये होता है RIGHT, राइट, है ना, और एक होता है WRITE, राइट, है ना। तो ये दोनों में कई अंतर है, या में अंतर है। इको राइट का मतलब तो है लिखना, है ना, कि मैं जैसे अभी मैं थन समझा रही तो मैं लिख रही हूँ भाई राइट है, और अभी यू राइट। अब जैसे देवराज क्यों भाई यार, देवराज मुझे पूछो, देवराज यार फलानी बात ठीक रही बात, है ना, तो देवराज मैंने बताया कि हाँ सर ईशान कर वो ईशान हो जाए। अब मुझे पूछो देवराज अंग्रेजी की शान सीखी तो तुमने तारा उपाय बता, इंग्लिश की शान सीखी तुम बता, रिपीट करो, तो मुझे किया राइट, ठीक है, राइट, है ना। तो राइट एंड राइट, ठीक है, ये दो अलग हुआ। इसमें जो W है, जो W उल्टो लटक रही हो, है ना, अगर इन्हें हिदो कर लाना तो ये ओ एम हो जाओ, क्यों हो जाओ एम, उल्टो करा दियो क्यों जाओ W। वाह, मूवी देखी गोलमाल? देखी, खजूर रहे जी का मैंने वैसे माड़ बजावे 10,000 करोड़, शाबाश, तन याद है यार, तुम होशियार है, पर तुम मानने कौन ना होशियार कौन।
बहुत होशियार तुम, बहुत आगे जाए। सुन, तो ये हो गया राइट है ना। अब लिखना डू है ना। मैं बोलूँगा जैसे कि डू पुशअप, वहाँ जाओ। डू का मतलब होता है कि करना। जैसे मैं आपको कोई सज़ा दे रहा हूँ या कोई इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ कि हाँ, जैसे कि डू पुशअप, तो आपने गलती की, मैं आपको सज़ा दूंगा, तो डू पुशअप, पुशअप करो 1, शाबाश, 2, बस खड़े हो जाओ, ठीक है। तो डू का मतलब होता है कि करना, कोई मैं काम करना होता है, कि मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। 25 मिनट हो चुके हैं अपने, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन। तो चलो ठीक है, 25 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहना हमारे साथ यूट्यूब पर, यूट्यूब इंग्लिश चैनल नेम राम सर इंग्लिश चैनल। ओके, बाय कर दो मिस्टर देवराज जी। बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइनिंग लाइक। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बोलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर वॉचिंग माई माई इंग्लिश इंग्लिश वीडियोस। वीडियोस। इफ़ यू इफ यू want वांट to टू be बी more मोर English इंग्लिश videos, वीडियोस, please प्लीज stay स्टे connected. कनेक्ट। We will वी meet मीट soon सून in इन next नेक्स्ट videos. वीडियो। जय हिंद। बोलो। जय हिंद।